एक समय की बात है जो कि मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तो उस समय मैं 13 या 14 साल का था। तो मैं सुबह सुबह कोचिंग भी करने जाता था। उसके बाद सुबह उठा और 4 बजे भोर में मैं निकल गया। तो जब निकला तो साइकिल उठाया, उसके बाद चल दिया। तो मेरे गांव के बगल में एक नहर पड़ती है, तो मैं वही नहर पकड़ के जाता था। तो 1 किलोमीटर दूरी पे कोचिंग करने जाता था। तो सुबह उठा, मैं सोचा समय से निकल जाऊंगा, इसीलिए चल दिया। जब नहर पे मैं पहुंचा तो अंधेरा ही अंधेरा था। तो मेरे सामने कुछ ऐसी भयानक सी हवा ऐसी निकली कि मैं तो डर गया। डरने के बाद मैं सोचा चलो चलते हैं, कुछ होगा, चिड़िया उड़िया होगी, सुबह का टाइम है। तो मैं कुछ दूर और गया। जब गया तो पूरा मेरे सर एकदम हवा की तरह, एकदम जैसे लग रहा कि आंधी आ गया। तो इसी तरह वो मेरे सामने से निकली। तो मैं उस पर लागू नहीं किया उतना। मैं सोचा चलो कुछ नहीं होगा, तो मैं गया। उसके बाद उधर गया कोचिंग करने, वहाँ पहुँचा, तब तक भोर हो गई। तो भोर होने के बाद मैं फिर लौट के घर आया। मैं फिर घर से कल के समय में मैं फिर उठा, उसके बाद चल दिया, साइकिल उठा के चल दिया। जाने के बाद फिर वही बात, 4 बजे मैं निकला था, फिर वही हवा मेरे को चपेट कर रही थी। पाछे पाछे साइकिल मेरी इतनी जाम चलने लगी कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई, खींचते खींचते पसीने से एकदम भींज गया था। तो मैं सोचा यार इतनी जाम क्यों चल रही है। तो मैं वहीं पर रोक कर उसको देखने लगा कि इस साइकिल में हुआ क्या है, ब्रेक तो नहीं पकड़ रहा है, इतनी जाम चल रही है। तो उसके बाद मैं उतर के देख रहा हूँ तो कहीं कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से मेरे सामने एक साया आ गया। तो मैं पूरा वहाँ घबरा गया। तब मैं इधर उधर देखने लगा, तभी तो वो गायब हो गई। जब गायब हुई तो मैं सोचा चलो चलते हैं किसी तरह। तो उसके बाद मैं वहाँ से तेज़ी से पूरा साइकिल चलाने लगा। तो मैं भागते भागते किसी तरह पहुँचा। फिर उधर से मैं लौट के आया, तो मैं कॉलेज चला गया। फिर आया, रोटी वोटी खा के सो गया। और उसके बाद सुबह हुआ, फिर मैं निकल गया। तो मैं सोचा यार ये किसी तरह तो चली जा रहा हूँ मैं, लेकिन उस दिन एकदम ऐसी दर्दनाक घटना घट गई कि मेरे को आज भी याद रहता है। तो मैं जब गया तो एक पुलिया पड़ता है, उसी पुल पे मैं रुका। उसके बाद शंका की आस चल दिया। तो जब वहाँ से मैं साइकिल उठाया चलने लगा, तो तेज़ी से मैं जा रहा था, तो अचानक से मेरी बाइक गिर गई। जब बाइक गिरी तो मैं रुका। उसके बाद बाइक ज्यों उठाने जा रहा हूँ, तब इतनी वजन लगने लगी बाइक कि मैं सोचा यार इसमें क्या आ गया। तो उसके बाद किसी तरह मैं उसे उठा कर रखा। रखने के बाद मैं उस दिन फिर गया। जब गया तो घर में पहुंचा, कोचिंग करने नहीं गया। तो मैं वापस घर आ गया। तो मैं घर वालों से पूछने लगा कि ये बताओ नहर पे कोई चीज़ है, कोई ऐसी घटना घटी है। तो घर वाले ने बताना शुरू कर दिए। बोले कि हाँ वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, जो कि वो खूनी एक नाम से जानी जाती है, कितनाओं को मार चुकी है। तब जाके मेरे को पूरा समझ आया। तो मैं सारी बात उन सबों को फिर से बताने लगा कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना घटी है। तो मेरे भाई बोला कि यार नहीं, उस रास्ते से मत जाना कभी भी। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं पिताजी से पूछा कि बताओ कैसी घटना घटी है। तो मेरे पिताजी ने बताने लगे। बोले कि ये नहर पे जो रोड बनी है, यही रोड बन रहा था कम से कम आज से 4 साल पहले। तो कुछ लोग बाहर से आए थे, तो अपना परिवार भी लेके साथ में रहते थे, यहीं पे काम करते थे, बनाते खाते थे। एक झोपड़ी डाले थे। तो जो रोड को दाबता है लोडर, तो उसी से वो दब कर मर गई। तभी से वो सबको तबाह करती रहती है।
और वो भी थी, वो जैसे नेटुआ बोलते हैं, वो सब थी। तो वो लगी सबको परेशान करने। जो भी रात में अगर जिसको भी पा जाती थी तो उसे मार के खा जाती थी। सारा खून पी के उसके बाद वो शांत हो जाती थी। तो कुछ दिन बीता तो सारे गांव वाले देखते देखते उसके बाद उसको कम से कम खान लाश को खान के ले जा के जंगल में फिर दफन कर दिए। तो उसके बाद वो फिर यहीं पे आ गई। तब से वो यहीं पे रहती है। इसीलिए वो सबको